हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटिया एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। 2024 और 25 का सिलेबस हमें मिल चुका है। सर कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है मतलब पिछले साल उसमें कुछ चैप्टर डिलीट हो गए थे, तो वही हम चेक करेंगे कि इस साल भी कुछ चैप्टर डिलीटेड है या नहीं। तो हमारा सब्जेक्ट कोड है 083, जो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर बात करें हमारे 12th क्लास की, तो 12th क्लास के सिलेबस में जो 11th क्लास है वो भी ऐड होती है। ये आपको पता ही होगा कि इसमें आधा जो सिलेबस है वो 11th का आता है और आधा जो है आपका जो पूरी 12th है उसका मिलाकर आपका पेपर जो है वो बनाया होता है। उसके बाद ही आपका पेपर जो है वो आपको सॉल्व करने को मिलता है। तो यानी कि जो फाइनल पेपर होते हैं आपके या जो प्री बोर्ड होता है, इन सब में क्या होता है 11th का टचअप भी होता है। 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि आपके टपल्स हो गए, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिस्ट, ये वाले जो चैप्टर्स है, जो पाइथन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो वो सारे चैप्टर्स आपके क्लास 11th के लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने कि जो आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास 11th है वो आपका एक पार्ट हो गया आपके 12th के सिलेबस में। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए कि उन्हें फंक्शंस के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आने चाहिए, जो फाइल हैंडलिंग है उनका एक्सप्लेनेशन और यूज उनको करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है हमारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में जैसे कि स्टैक और क्यू था, तो आपका क्यू वाला जो चैप्टर है वो डिलीटेड है और स्टैक आपका क्या आ रहा है सिलेबस में आ रहा है। तो आपको स्टैक के बारे में पता होना चाहिए। जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटरिंग नेटवर्क्स है ना, जैसे कि अगर आप देखोगे आपका जो डेटा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो आपके लास्ट के चैप्टर्स है क्लास 11th के, वो आपके सारे आ रहे हैं। यूज ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट लाइक आपके जो एसक्यूएल वाला चैप्टर और जो कनेक्टिविटी है बिटवीन एसक्यूएल एंड पाइथन, वो आपकी क्या है यहाँ पे आएगी, तो वो आपको आना चाहिए। अब जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके, अगर देखें कि पेपर में किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तो आपका जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग वाला जो हिस्सा है जिसमें आप प्रोग्राम सॉल्व करते हो, सोच कर आप नया प्रोग्राम बनाते हो, तो वो वाला जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का है, वो 40 मार्क्स का है जो आपका पेपर में वेटेज रखता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला जो चैप्टर है, यानी कि जिसमें हमें ये समझा रखा है कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग किस तरह से हो रखी है, यानी कि आपके लास्ट के चैप्टर जो है एसक्यूएल के बाद वाले जो 10, 11, 12 चैप्टर्स हैं, तो वो आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर है वो 10 मार्क्स के आ रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है आपका कि डेटाबेस से रिलेटेड एसक्यूएल हो गया आपका, या फिर और जो डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है वो क्लास 11th भी उसमें इंक्लूडेड है, तो वो आपके क्या है 20 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। थ्योरी 70 मार्क्स की है, जिसमें से हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल आपका जो है मतलब अगर ओवरऑल इस तरीके से देखें तो आपके प्रैक्टिकल के नंबर आपको 20 मार्क्स के मिलेंगे। तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, 30 मार्क्स के मिलेंगे आपके नंबर। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो टीचर्स अच्छे से बना के रखना। अपने प्रैक्टिकल में नंबर लेने हैं ना बेटा, तो 30 नंबर मैम देगी, 70 आपके हाथ में है, तो वो तो आपके हाथ वाले तो आपके पास है। 30 वाले नंबर जो मैम से चाहिए उसके लिए बेटा बहुत ही आसान काम है, कुछ नहीं, कॉपी ढंग से बनाना, सारे काम अच्छे से कर लेना, थोड़ा नोट्स वोट्स अपने हिसाब से बना लेना और टीचर से थोड़ी बढ़िया से बना के रखना। मतलब टीचर को उल्टा जवाब मत देना। जो बच्चा मैम को खटक जाता ना, फिर मैम उसे कम नंबर ही देती है, कभी 30 में से 30 नहीं देती, चाहे 28 देगी, 27 देगी, 25 देगी, पर 30 कभी नहीं देगी। तो टीचर को थोड़ा प्यार से जवाब देना और ढंग से उनके बना के रखना। जितना ज्यादा टीचर से बना के रहोगे उतने ज्यादा नंबर आपके हाथ में होंगे। तो बस ये बढ़िया तरीका है। तो आप देखो यूनिट वाइज सिलेबस जो हमारा डिस्क्राइब कर रखा है। यूनिट 1 में क्या होगा आपका कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, यानी कि इसमें आपका जो क्लास 11th के रिवाइज टॉपिक है पाइथन से रिलेटेड वो सारे, जैसे कि आपका जो फंक्शंस हो गया, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन, ये सारी चीजें। और आपका क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर, पोजीशन पैरामीटर, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स के मैंने नाम लिए ये आपके क्लास 11th में से आएंगे और जो नहीं नाम लिए हैं वो नहीं आएंगे। तो ये आपको याद रखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगी आपकी कि इंट्रोडक्शन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो आपका चैप्टर 1 है क्लास 11th का, क्लास 12 का, हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन आप किस तरह से करते हो। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक आपका आ रहा है, तो अगर आपने असर्ट नहीं पढ़ा है, असर्ट स्टेटमेंट, रेज स्टेटमेंट, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर आपका जो ट्राई एक्सेप्टर फाइनली ब्लॉक है वो आपका आएगा। ये अलग अलग भी आ सकता है, यानी कि ट्राई एक्सेप्ट भी आ सकता है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली साथ में भी आ सकता है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स भी आ सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना। ये आपका चैप्टर 1 आएगा। और बात करें अपने, हाँ, ये जो हमारी टेक्स्ट फाइल जो फाइल हैंडलिंग है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का, तो वो भी आएगा। तो चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है। जो हमारा फाइल्स वाला चैप्टर है फाइल हैंडलिंग, उसमें हमारा टेक्स्ट फाइल भी आएगा, बाइनरी फाइल भी आएगा और CSV फाइल्स भी आएगा। CSV फाइल आपकी अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर वो अलग से है जो कि मैं आपको करा दूंगी, तो इट्स ओके। तो वो भी आपका आ रहा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। टेक्स्ट फाइल में आप सारा आपका ओपनिंग, क्लोजिंग और आपके सारे मोड आएंगे, रीड, रीड प्लस, राइट, राइट प्लस, अपेंड, अपेंड प्लस, ये सारी
चीजें आएंगी। विद क्लॉज के साथ ओपन कैसे करना है वो आपका आएगा। अपेंड कैसे करना है डाटा को, राइट लाइन, राइट लाइंस, राइट, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, सीक, टेल, ये सारे मेथड आपके आने वाले हैं। बाइनरी फाइल में भी आपके सारे ऑपरेशंस आएंगे, ओपन करना, क्लोज करना, पिकलिंग और अनपिकलिंग, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। राइट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, जो सीक और टेल था वो सारी चीजें, अपेंड, डंप, लोड, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। CSV फाइल भी आपका पूरा आएगा, इंपोर्ट कैसे करना है, बाइनरी फाइल को भी इंपोर्ट करने के लिए पिकल मॉड्यूल लगाते तो ये चीज याद रखना। CSV फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। CSV फाइल को क्लोज किस तरह से करना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 से आएगा। डेटा स्ट्रक्चर में आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा, चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे आपका कैंसिल है, यानी कि क्यों नहीं आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 4 आएगा, सॉरी 3 आएगा आपका स्टैक के ऑपरेशन, पुश एंड पॉप, एलिमेंटेशन क्या है आपके स्टैक्स की, उसकी यूज किस तरह से है, तो वो एप्लीकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 4 जो क्यू है वो आपका डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 5 डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 6 डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 7 डिलीटेड है। सीधा क्या आएगा चैप्टर नंबर 8, आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट था जो मैंने आपको बताया था, तो वो डेटाबेस वाला चैप्टर आपका आएगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपका जो कह सकते हैं कि आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले जितने चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 आई थिंक आ रहा है, मैं अभी पढ़ के बता दूंगी, तो वो भी आ रहा है आपका। तो डिलीटेड चैप्टर कौन सा आपके, जो डिलीटेड चैप्टर है मैं अपने इंडेक्स की जो फोटो है वो मैं आपको यहीं कहीं साइड में यहाँ पे कहीं शो कर दूंगी आपको, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो आपका जो डिलीटेड चैप्टर है मैं आपको दिखा दूंगी। कंप्यूटर नेटवर्क से आपका आएगा जो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला चैप्टर है वो, उसमें ARPANET, NSFNet, इंटरनेट, ये सारी चीजें आएंगी। आपकी कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज क्या है आपके, वो सारी चीजें, आपके कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर, रिसीवर, मैसेज कम्युनिकेशन, मीडिया, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो पूरा का पूरा, उसमें स्विचिंग टेक्नोलॉजी और सर्किट, पैकेट, आपके ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, वायरलेस है, वायर्ड मीडियम है। तो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 पूरा आपका आएगा। इसमें नेटवर्किंग के ये भी हैं, टोपोलॉजीज क्या है, पैन मैन, लैन मैन, मैन, ये सारी चीजें। नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज क्या है कि बस है, स्टार है, ट्री है। तो इसमें आप 4-5 थी, बस, स्टार, ट्री, हाइब्रिड भी इसमें, तो आप उन्हें पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं सकती, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं बनता। सिलेबस में पर आपके बस, स्टार और ट्री दे रखी है, पर अगर हाइब्रिड वाली को भी एक बार नजर मार लोगे तो कुछ आपका खराब नहीं होगा। आपकी जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP, तो ये सारी चीजें आपको ये भी पढ़नी पड़ेंगी और इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, फुल फॉर्म भी याद आती है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 पूरा का पूरा आएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। डेटाबेस मैनेजमेंट में आपका क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है ये। तो इसमें डेटाबेस के कॉन्सेप्ट की पूरा इंट्रोडक्शन की, डेटाबेस कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनैलिटी, कीज, ये सारी चीजें आएंगी। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि SQL जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो भी पूरा आ रहा है, तो उसे अच्छे से याद रखना उसको। अब उसकी कनेक्टिविटी भी आएगी पाइथन के साथ में, उसका एक क्वेश्चन 5 नंबर का कनेक्टिविटी के साथ आता है कि SQL विद पाइथन, तो वो तो अच्छे से याद रख लेना। 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसे सॉल्व करने में, तो वो आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस में क्लास 12 में क्या आ रहा है, जो क्लास 11 के जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे कि पाइथन कनेक्टिविटी, उसके बाद स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और आपकी डिक्शनरी, फंक्शंस, ये आपके क्या आ रहे हैं, ये 6 चैप्टर तो आपके क्लास 11 से आ रहे हैं। क्लास 12 से क्या आ रहा है, क्लास 12 से आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। जो 13 है वो तो आपका थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो आपको 12 तक तो सारा अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, जो आपका कंप्यूटर साइंस है, CS का ओवरऑल पूरा सिलेबस है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो आपका प्रैक्टिकल्स है उसमें क्या होगा, आपका लैब टेस्ट होगा, जिसमें आपको पाइथन प्रोग्राम बनाना पड़ेंगे, 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन और 20% आपका कोड क्वालिटी होगी। तो ये जो 30 मार्क्स है ये आपके किस तरह से डिवाइडेड है ये बता रखा है, और ये सारा का सारा आपके मैम के हाथ में होगा। तो बेटा बढ़िया सुना के जाना। SQL की क्वेरीज भी आएंगी, 4 आपको टेबल, यहाँ पे 4 क्वेरी बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स। आपको SQL की क्वेरीज आपको SQL की क्वेरीज बनानी पड़ेंगी, तो SQL की टेबल मैम आपको खुद ही बता देंगी क्या क्या बना के लाना, तो वो बना लेना। रिपोर्ट फाइल भी आपको बनानी पड़ेंगी, जिसमें मिनिमम आपके 15 पाइथन प्रोग्राम होंगे, हमने भी बनाए थे, आपको भी बनाने पड़ेंगे। SQL की क्वेरीज में जिसमें मिनिमम 5 सेट आपके SQL टेबल के भी होंगे, और आपके 5 प्रोग्राम होंगे जो SQL और पाइथन की कनेक्टिविटी के ऊपर। और आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या होगा, आपके जो क्लास 11th और 12th दोनों के कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, तो वो प्रोजेक्ट भी आपको बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट अलग है, रिपोर्ट फाइल अलग बनेगी, और वाइवा तो
आपकी मैम लेंगी ही लेंगी। तो ओवरऑल आपको 25-30 प्रोग्राम यहाँ पे बनाने पड़ जाएंगे, ज्यादा नहीं होगा। आपको एक फाइल खरीदनी है, उसमें बस 25-30 प्रोग्राम लिखने हैं, आपको उन्हें इंप्लीमेंट करना है, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो उसके मैम आपको 30 नंबर दे देंगी। थोड़ा अगर मैम से बना के रखोगे ना तो थोड़ा प्रोग्राम थोड़े उल्टे सीधे भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, मैम नंबर भी देंगी। तब देखो पाइथन प्रोग्रामिंग में आपका जो टेक्स्ट जो है आपका मतलब वो जो फाइल से रिलेटेड है, आपकी टेक्स्ट फाइल, आपकी बाइनरी फाइल और आपकी CSV फाइल, उससे रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। उसी के साथ आपके जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, यानी कि आपका जो SQL वाला चैप्टर है वो तो कंपलसरी है, आपके प्रोजेक्ट में आएगा ही आएगा, जिसमें आपको ऑल्टर, अपडेट, ऑर्डर बाय, डिलीट, ग्रुप बाय, ये सारी चीजें आपको उसमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ में आपकी जो अदर केसेस की जो सिमिलर एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको मैम बता देंगी कि आपको SQL से और कौन सी कमांड्स आपको अपने प्रोग्राम में लिखनी है और आपको वो फाइल में देनी है। इंटीग्रेटेड यानी कि आपको SQL विद पाइथन के साथ में इंपोर्ट करके आपको अपनी जो प्रोग्राम्स है वो आपको मैम को शो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में आपको जो रीडिंग मटेरियल है उसमें क्या होगा, आपका NCERT जो कंप्यूटर साइंस की बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। सपोर्ट मटेरियल अगर आपको मिलती है ठीक है, अदरवाइज वेबसाइट पे अवेलेबल है तो वहां से उसे पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट में आपका SQL कनेक्टिविटी होगा पाइथन के साथ में, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा क्लास 12th में क्या हो गया, पूरा का पूरा फाइनल पेपर तक का जो सिलेबस है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आपके पेपर में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो आई होप मैंने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके साथ शेयर करी है आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।